सुबह का सूरज घर नंबर 108 पर सुनहरा प्रकाश डालता है, जो एक नए दिन का वादा करता है। कमला देवी धीरे धीरे टहलती हैं, ताजी हवा उनके फेफड़ों को भर देती है। घर के अंदर से झाड़ू और पोंछे की लयबद्ध ध्वनियां गूंजती हैं। कमला देवी ने जोर से कहा, आज की बहुएं काम करने में इतनी सुस्त क्यों हैं? चमकीली रसोई में पायल पोहा बनाती है, उसके हाथ अनुभवी सहजता से चलते हैं। कमला देवी प्रवेश करती हैं, उनकी आंखें पकवान का आलोचनात्मक मूल्यांकन करती हैं। इसमें सरसों के बीज कम है। पायल मुस्कुराते हुए कहती है, उसकी आवाज प्यार से भरी हुई है। मां और प्यार है। दरवाजे में छिपा हुआ साला उनकी बातचीत से मनोरंजन करता है, एक हंसी को दबाता है। सरोज आंटी और गुप्ता आंटी मीटिंग रूम में प्रवेश करती हैं। उनके भाव गंभीर चर्चा का संकेत देते हैं। सरोज आंटी की आवाज हवा में गूंजती है, उनके लहजे में अप्रसन्नता का भाव था। कमला जी, अपनी बहू को ज्यादा लाड़ प्यार न दे। पायल आगे बढ़ती है, उसके शब्द मापे और दृढ़ हैं। आंटी, यहां तक कि एक दुपट्टा भी सिर पर जाता है और यही सम्मान लाता है। गुप्ता आंटी खांसती हैं। पानी पीते समय अचानक खांसी तनावपूर्ण बातचीत में बाधा डालती है। कमला देवी विनिमय को देखती हैं, उनकी आंखों में एक सूक्ष्म तनाव दिखाई देता है, क्योंकि वह मध्यस्थता करने की तैयारी करती हैं। कमरा अनकहे अपेक्षाओं से भरा है, क्योंकि महिलाएं अपनी जगह पर खड़ी हैं, हर एक अपनी मान्यताओं पर दृढ़ता से टिकी हुई है। कमला देवी के हल्के से रोशन कमरे में पायल की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, मैं अपने माता पिता के घर जाना चाहती हूँ। कमला देवी मुड़ती हैं, उनका चेहरा अस्पष्ट है, क्योंकि पायल का अनुरोध हवा में लटका हुआ है, शब्दहीन। कमला देवी मंदिर की ओर चलती हैं, एक मौन आकृति रहस्य में डूबी हुई। पायल उसे देखती है, उसके चेहरे पर बढ़ती बेचैनी छा जाती है। कमला की प्रतिक्रिया के बारे में अनिश्चित। कमरे में अनकही तनाव भरा हुआ है। पायल की आंखें सवाल करती हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? कमला देवी मंदिर में गायब हो जाती है, पायल को अपने घूमते हुए संदेहों के साथ अकेला छोड़ देती है। पायल अपने कमरे में जाती है, जो नरम रोशनी और व्यक्तिगत स्पर्शों का आश्रय है। उसकी निगाहें अपनी पसंदीदा साड़ी की ओर खिंची चली जाती हैं। बिस्तर पर बिछे जीवंत रंग का एक छींटा, साड़ी के बगल में एक छोटा मामूली नोट रखा है, जो एक छिपे हुए भाव का संकेत देता है। बहू की पसंद की है, पर सास के प्यार से एक आवाज सुनाती है, जो गर्मजोशी से भरी है। पायल की आंखें भर आती हैं, जो गहरी भावना के उभार को दर्शाती हैं। पायल बोलने के लिए संघर्ष करती है, साधारण इशारे में व्यक्त प्यार से अभिभूत। अगरबत्ती का धुआं मंदिर की धुंधली रोशनी में घूमता है, क्योंकि पायल कमला देवी को खोजने के लिए अपनी आंखों से छाया की तलाश करती है। कमला देवी प्रार्थना में लीन है, एक आवाज फुसफुसाती है, पवित्र स्थान को भरते हुए। पायल आती है, उसके कदमों की आहट प्राचीन पत्थरों पर शांत है, उसकी चाल में एक तात्कालिकता का भाव है। पायल कमला देवी को गले लगाती है। मंदिर के शांत लेकिन रहस्यमय वातावरण के बीच एक हार्दिक पुनर्मिलन। मंद रोशनी वाले मीटिंग रूम में कमला देवी और पायल एक साथ बैठी हैं, परछाइयां उनके विपरीत चेहरों को उजागर कर रही हैं। कमला देवी पायल को देखती हैं, हवा अनकहे शब्दों से भरी है, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। पायल कमला देवी की ओर देखती है, उसकी आवाज सम्मान से भरी हुई है, और आप इस घर की शक्ति। उनके बीच एक मौन समझदारी गुजरती है, जो उन्हें रात की शांत तीव्रता में एक साथ बांधती है।